एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्लास बी कम्यूटेशन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लास ए कम्यूटेशन के बारे में। तो जब हम लोग क्लास ए कम्यूटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वीडियो के पीछे थोड़ी एक्सटर्नल नॉइज़ थी। तो आज के बाद से आपको एक्सटर्नल नॉइज़ नहीं मिलेंगी किसी भी वीडियोज़ में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो क्लास बी कम्यूटेशन है, इसको हम लोग बेसिकली रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो जो क्लास बी कम्यूटेशन है उसके लिए जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। हमें बेसिकली दो थायरिस्टर्स मिलेंगे। यहाँ पर ये एक पहला थायरिस्टर हमने कंसिडर किया और दूसरा वाला जो थायरिस्टर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो दूसरा वाला जो थायरिस्टर है कौन सा थायरिस्टर है? ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर है। ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर के हेल्प से ये जो थायरिस्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे? टर्न ऑफ करेंगे। ये जो T1 जो थायरिस्टर है ये मेन थायरिस्टर है और यहाँ पर ये जो थायरिस्टर है वो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है। तो ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर के हेल्प से जो मेन थायरिस्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे? टर्न ऑफ करेंगे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर, यहाँ पर लगा हुआ है इंडक्टर, यहाँ पर लगा हुआ है डायोड और यहाँ पर लगा हुआ है लोड। तो ये जो सर्किट है एकदम सिंपल से सर्किट है और यहाँ पर ये सप्लाई और यहाँ पर ये स्विच। तो इस सर्किट को हम लोग किस तरीके से मेमोराइज करेंगे? तो पैरेलली हमें लगा देना है थायरिस्टर। यहाँ पर हमने एक थायरिस्टर लगाया, दूसरा जो थायरिस्टर है वो यहाँ पर होगा, बीच में कैपेसिटर और इंडक्टर होगा, एलसी सर्किट होगी, यहाँ पर लगा होगा डायोड और यहाँ पर लगा होगा लोड। तो पैरेलल थायरिस्टर के बीच में आप एलसी सर्किट कंसिडर कर लो और यहाँ पर ये डायोड लगा दो। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कम्यूटेशन सर्किट, क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट आपको मिल जाएंगी। तो क्लास बी कम्यूटेशन की जो सर्किटरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब ये क्लास बी कम्यूटेशन में ये जो मेन जो थायरिस्टर है, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? टर्न ऑन करेंगे। फिर उसके बाद ये जो मेन जो थायरिस्टर है T1 इसको हम लोग करेंगे टर्न ऑफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सेम जो सर्किट है, ये जो सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये मेन थायरिस्टर और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर और यहाँ पर ये कैपेसिटर और यहाँ पर ये इंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्विच को क्लोज कर देंगे। तो जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो जो करंट होगा कैसा फ्लो करेगा? जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे तो जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, डायोड के थ्रू फ्लो करेगा और लोड के थ्रू फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पिंक जैसा आपको जो रीजन जो दिखाई दे रहा है, पिंक जैसा रीजन, ये आपको इंडिकेट कर रहा है करंट का फ्लो। तो जब करंट का फ्लो होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको आउटपुट करंट मिलेगा, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया I0। तो यहाँ पर ये जो I0 है इसको आप कंसिडर कर सकते हो आउटपुट करंट या फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो लोड करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है T1 थायरिस्टर के थ्रू और ये T2 थायरिस्टर के थ्रू क्यों नहीं फ्लो कर रहा? क्योंकि यहाँ पर ये जो T1 थायरिस्टर और ये जो T2 जो थायरिस्टर है, दोनों जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में, दोनों को हमने गेट पल्स प्रोवाइड नहीं करी है। तो यहाँ पर ये दोनों जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी ओपन सर्किट कंडीशन मिलेंगी और यहाँ पर भी ओपन सर्किट कंडीशन मिलेंगी। और हमें पता है जब हमें ओपन सर्किट कंडीशन मिलती है तो हमारा जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करता, मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में ऑब्वियसली जो करंट होता है वो फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पर ये वाला थायरिस्टर और ये वाला थायरिस्टर, दोनों थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहे। वो कौन सी कंडीशन हमें मिल गई? हमें ओपन सर्किट कंडीशन मिल गई। तो यही रीज़न की वजह से जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, डायोड से होते हुए लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो जब ये कैपेसिटर के थ्रू जब करंट फ्लो होगा तो बेसिकली होगा क्या? ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा। तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है और मान लेते हैं ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और ये वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा है, कैपेसिटर की जो पोलैरिटी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करो। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पर ये वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VC। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी होगा क्या? जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा। कैपेसिटर तब तक के चार्ज होगा जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में ना हो जाए। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो होगा कि जो करंट का जो फ्लो आपको जो दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का जो करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये पिंक कलर का जो करंट का जो फ्लो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो ये जो करंट का जो फ्लो आपको जो दिखाई दे रहा है, अदरवाइज जो करंट होता है आप ऐसा मत समझ बैठना कि जो करंट होता है उसका पिंक कलर होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि समझ बैठते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम क्लैरिफाइंग यू इन एडवांस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। जैसे कि मैंने बोला जब कैपेसिटर का वोल्टेज और ये सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर में हो जाएगा तो होगा कि जो करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? करंट का जो फ्लो है वो हो जाएगा ज़ीरो।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब कैपेसिटर वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज ये दोनों बराबर में हो जाते हैं तो होता क्या है, जो करंट का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। अभी करंट का जो फ्लो है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया। अभी जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, अभी जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, थायरिस्टर T1 के थ्रू फ्लो करेगा। तो जो थायरिस्टर T1 है उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड करी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गेट पल्स हमने प्रोवाइड करी। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है हमें इंडिकेट करी है गेट पल्स ऑफ थायरिस्टर मेन थायरिस्टर T1। तो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर T1 है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो मेन जो थायरिस्टर होगा वो क्या करेगा, कंडक्ट करने लगेगा। तो ये मेन थायरिस्टर कंडक्ट करने लग रहा है। तो जो मेन जो थायरिस्टर है कंडक्ट करेगा तो जो करंट होगा वो कैसा फ्लो करेगा, जो करंट है मेन थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, लोड के थ्रू फ्लो करेगा और सप्लाई में चले जाएगा करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो थायरिस्टर के थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है, थायरिस्टर अभी कंडक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली थायरिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो थायरिस्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया IT1 करंट। और यहाँ पर ये जो IT1 जो करंट है ये थायरिस्टर का करंट IT1 करंट, ये IT1 करंट एक्जैक्टली बराबर में होगा I0 करंट के। तो जो IT1 जो करंट है वो बराबर में रहेगा I0 करंट के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी जो थायरिस्टर है वो क्या कर रहा है, वो कंडक्ट कर रहा है, राइट। अभी इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म की हेल्प से समझे, अभी हम लोग करेंगे क्या है, जो थायरिस्टर T1 है इसे हमें क्या करना होगा, अभी ये थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है, राइट। अभी ये थायरिस्टर T1 को हमें टर्न ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये थायरिस्टर T1 को टर्न ऑफ करने के लिए जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है इसको हम लोग टर्न ऑन कर देंगे। तो अभी जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम लोग समझते हैं वेव फॉर्म के हेल्प से। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो थायरिस्टर था उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहा है और करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म शो करी गेट पल्स की। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया आउटपुट करंट के लिए, और यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया थायरिस्टर में जो करंट जो फ्लो कर रहा है, मेन थायरिस्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है उसके लिए यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया IT1। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था जो I0 करंट और जो IT1 जो करंट होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो जो I0 के लिए आपको जो वेव फॉर्म जो मिलेगी वो सेम आपको मिलेगी IT1 के लिए भी। और सिमिलरली यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया, किसके लिए वेव फॉर्म कंसिडर किया, कैपेसिटर वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पर वेव फॉर्म कंसिडर किया। तो इनिशियली होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा। तो ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कैपेसिटर वोल्टेज की वेव फॉर्म, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, सोर्स वोल्टेज इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो किसके बराबर में, सोर्स वोल्टेज के बराबर में। और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का करंट हमें जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो थायरिस्टर है वो कंडक्टर है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, थायरिस्टर T1 को हमें टर्न ऑफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है उसको हम लोग ट्रिगर कर देंगे। तो ये जो पूरी सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, कैपेसिटर और इंडक्टर और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर, ये पूरी जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर हमें जो दिखाई दे रहा है, जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है इसको हम लोग ट्रिगर कर देंगे, गेट पल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड कर देंगे तो होगा क्या, ये जो कैपेसिटर है वो ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू हो जाएगा डिस्चार्ज, जिसके वजह से होगा क्या, ये लूप में फ्लो होने लगेगा करंट, ये इतने लूप में फ्लो होने लगेगा करंट। और जब करंट फ्लो होगा तो ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म से समझे, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ऑब्वियसली जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा VC वो डिक्रीज़ करने लगेगा, और जो कैपेसिटर करंट है ये लूप में वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज हो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है, करते जा रहा है, और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर जो करंट होगा वो भी डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर जो करंट है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है। और यहाँ पर ये हमने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन किया था, गेट पल्स हमने प्रोवाइड करी थी। तो जो गेट पल्स है उसको हमने यहाँ पर वेव फॉर्म में कुछ इस तरीके से शो किया। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट होगा वो कांस्टेंट होगा, जो आउटपुट करंट है वो पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट ही रहने वाला है। और जो आउटपुट करंट है वो IT1 के बराबर में, तो जो IT1 करंट भी हमें जो मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा। यहाँ पर ये आउटपुट करंट क्यों कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जब ये थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो जो करंट है वो ये कैपेसिटर इंडक्टर से होते हुए, डायोड से होते हुए लोड के थ्रू फ्लो करेगा। और जब ये कैपेसिटर इंडक्टर और ये डायोड के थ्रू जब ये पिंक वाला करंट नहीं फ्लो करेगा तब ये थायरिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा। और जब ये थायरिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो भी जो करंट हो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, और जो करंट होगा वो ये लोड में जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से जो लोड का जो करंट होगा वो हमें कांस्टेंट मिलेगा, जो लोड का जो करंट होगा उसमें हमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं मिलेगा। तो जो लोड जो करंट होगा पूरे प्रोसेस में, जो लोड का जो करंट होगा वो कांस्टेंट ही रहने वाला है।
यहाँ पर हमने डिस्कस किया लोड करंट क्यों कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बोला लोड करंट क्यों कांस्टेंट रहेगा, जब थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो भी लोड में करंट फ्लो होगा, और जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा करंट कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, तभी भी ये लोड में हमें करंट मिलेगा, आई नॉट करंट मिलेगा। तो जो आई नॉट है जो करंट है वो ओवरऑल प्रोसेस में कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, अभी होगा क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज करता है। हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, ये लूप में कैपेसिटर का वोल्टेज डिक्रीज करने लगता है और जो कैपेसिटर का जो करंट है वो इंक्रीज करने लगता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रहा है, और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करते जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाता है। जब कैपेसिटर का वोल्टेज पूरी तरीके से जीरो हो जाता है तो जो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो अपनी पीक वैल्यू को अटेन कर लेता है। मतलब ये जो लूप आपको जो दिखाई दे रही है, लूप में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, जिसको हमने यहाँ पर शो किया माइनस आई पी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी क्या होता है, ये जो इंडक्टर है ये मैक्सिमम करंट के बाद, ये पीक करंट के बाद, ये जो पीक करंट है इसको हमने कंसिडर कर लिया माइनस आई पी। ये पीक करंट के बाद होता क्या है, ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देता है तो होता क्या है, फिर से सर्किट में ये लूप में करंट फ्लो होने लगता है, और ये जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये लूप में फिर से करंट फ्लो होता है, और जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाता है, और ये करंट की वजह से जो कैपेसिटर होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग वेव फॉर्म से समझे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जैसे कि मैंने आपको बोला जब ये इंडक्टर रिलीज़ होता है तो अगेन ये लूप में करंट फ्लो होता है, और वो जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करता है। कौन सा करंट होता है, कैपेसिटर करंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है, और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करने लगता है। फिर बोल सकते हैं जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर कुछ इस तरीके से अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैपेसिटर कुछ इस तरीके से अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होते जाता है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो कैपेसिटर होता है इसका हमें पीक वोल्टेज मिलता है, और वो जो पीक वोल्टेज होता है पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एक्जैक्टली बराबर में होता है सोर्स वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू के, जिसको हमने यहाँ पर शो किया माइनस वी एस से। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब कैपेसिटर का हमें पीक वोल्टेज मिलता है अपोजिट पोलैरिटी में, तो एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब क्या होता है, अभी अगर हम लोग देखें ये जो सर्किट है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो कैपेसिटर जो होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होता है, जिसके वजह से होता है क्या, ये वाली जो प्लेट है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, और ये वाली जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। इससे पहले अगर हम लोग देखें जब हमने डिस्कस किया था मैंने आपको बोला था ये वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और ये वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। अभी अगर हम लोग देखें जो चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है वो बदल गया, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है ड्यू टू दिस वोल्टेज। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, और जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करता है तो ये लूप में करंट फ्लो होता है, और वो करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर वेव फॉर्म कंसिडर किया था। तो वो करंट के वजह से जो कैपेसिटर होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होता है, और यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है और यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है, राइट। अभी अगर हम लोग देखें अब क्या होगा, यहाँ पर अब बेसिकली होता है क्या है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था हम लोग यहाँ तक के आ गए थे जो कैपेसिटर होता है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर उसकी पीक वैल्यू मिलती है, और एट दी सेम टाइम जो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है। यहाँ पर आप देखो ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, और यहाँ पर ये जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि जो डायोड है इसका जो एनोड है वो ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो अब होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये जो ऊपर वाली लूप आपको जो दिखाई दे रही है, या फिर बोल सकते हैं जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो जो करंट है ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, ये डायोड के थ्रू फ्लो होगा, और ये थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा रिवर्स डायरेक्शन में, और आपका जो मेन जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म की हेल्प से समझे, यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया, तो होता है क्या, अभी जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये लूप में कैपेसिटर करंट फ्लो होता है आईसी, और ये जो आईसी जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आईसी जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगता है लूप में, और जैसी आईसी करंट इंक्रीज़ करते जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ करते जाएगा।
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये आईसी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आईसी करंट जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएगा वैसे ये जो मेन जो थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में एंटर करते जाएगा। और ये जो थायरिस्टर 1, ये जो मेन जो थायरिस्टर है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो कर रहा है IT1 वो डिक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो IT1 जो करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जा रहा है। रिपीट कर देता हूँ, ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो ये लूप में करंट फ्लो होगा आईसी करंट, और ये जो आईसी करंट होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगेगा इंडक्टर की वजह से। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आईसी करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, और ये आईसी करंट जब इंक्रीज़ करेगा तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा, और ये आईसी करंट इंक्रीज़ करेगा तो जो IT1 जो करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो IT1 जो करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वोल्टेज की आपको जो वैल्यू जो दिखाई दे रही है कैपेसिटर वोल्टेज की, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो कि आपको एक कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू पर होता क्या है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर तो हमने ये समझ लिया कि जो कैपेसिटर है इसके वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और ये जो मेन जो थायरिस्टर है वो क्या होगा, वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोटिस करें, क्या ये जो मेन थायरिस्टर है इसके थ्रू एक ही करंट फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर करंट ही फ्लो कर रहा है? नहीं, कैपेसिटर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा था जो कि था IT1 करंट, राइट। तो ये जो मेन जो थायरिस्टर है T1 इसमें दो करंट फ्लो कर रहा था, एक IT1 करंट और दूसरा जो करंट है वो कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर करंट फ्लो कर रहा था IC, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर 1 में जो नेट करंट होगा वो होगा IT1 माइनस IC, या फिर बोल सकते हैं थायरिस्टर 1 में जो नेट करंट होगा वो IT1 करंट और IC करंट के डिफरेंस के बराबर में होगा। तो मैं आपको यही बोल रहा था, जो वोल्टेज की ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है, वोल्टेज ज़ीरो होने से पहला ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू पर होगा क्या, IT1 करंट और IC करंट दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, और आपका जो SCR है बहुत हद तक के ऑफ स्टेट में आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो कैपेसिटर जो वोल्टेज है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये लाइन पर एक्स एक्सिस पर होगा क्या, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, होगा क्या, जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जो कैपेसिटर जो करंट होगा एट द सेम टाइम मैक्सिमम होगा, और ये जो थायरिस्टर T1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा रहेगा IT1 वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, और आपका जो थायरिस्टर मेन जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। और ओवरऑल प्रोसेस में आपका जो लोड जो करंट होगा I0 करंट वो क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। और फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया है, और अगेन आपका जो थायरिस्टर है वो क्या हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज ज़ीरो हो गया, IC करंट मैक्सिमम, IT1 करंट ज़ीरो, आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ गया है। अगेन जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा, अगेन जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा इंडक्टर से होते हुए डायोड के थ्रू, और आपका जो कैपेसिटर होगा वो अगेन चार्ज होने लगेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। कैपेसिटर तब तक के चार्ज होगा जब तक का कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में ना हो जाए। तो जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा, और जो वेव फॉर्म आपको जो मिलेगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो अगेन जो कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज करते जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाता है, पहली वाली कंडीशन आ जाती है, और ये जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होते जाता है। तो यहाँ पर ये जो कम्यूटेशन के बारे में हमने जो बात किया इसको हम लोग बोलते हैं क्लास बी कम्यूटेशन। क्लास बी कम्यूटेशन को हम लोग रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। आप इसको कैसे मेमोराइज़ करोगे, अल्फ़ाबेटिकली हमें पता है पहला ए आता है फिर बी आता है, और हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली पहला एल आता है और फिर आर आता है। तो क्लास ए कम्यूटेशन लोड कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लास बी कम्यूटेशन में क्या होता है। क्लास बी कम्यूटेशन को का पूरा प्रोसेस मैं आपको फिर से समराइज़ करके बता देता हूँ। इनिशियली होगा कि आप स्विच को क्लोज करोगे तो जो करंट होगा कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, डायोड से फ्लो होते हुए लोड के थ्रू करंट फ्लो होगा। ये जो मेन जो थायरिस्टर और जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर जब ये करंट फ्लो होगा तो जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होगा, तब तक के चार्ज होगा जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में नहीं हो जाता। जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो करंट है ये थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करने लगेगा, मेन थायरिस्टर के थ्रू,
और जब आप गेट पल्स प्रोवाइड करोगे तो जो मेन जो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा, राइट, ऑन स्टेट में आ जाएगा, एंड सो ऑन जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको मेन थायरिस्टर को क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। तो आप ये जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है इसको ऑन कर दोगे। तो जब आप ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन कर दोगे तो जो कैपेसिटर है वो ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, ये वाले लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होगा और जो कैपेसिटर जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक के जाएगा। फिर उसके बाद ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। इंडक्टर किस तरीके से एनर्जी को रिलीज़ करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये जो थायरिस्टर है इसको जब आपको ऑफ करना होगा तो जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है इसको आप टर्न ऑन कर दोगे। तो जब आप इसको टर्न ऑन कर दोगे तो जो कैपेसिटर है ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, जिसके वजह से ये वाले लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। और वो जो करंट है वो कैपेसिटर करंट है। वो कैपेसिटर करंट की वजह से होगा क्या, ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करेगा, और जो कैपेसिटर जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो होगा क्या, जो कैपेसिटर है वो अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होगा। और ये कैपेसिटर की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और अगेन ये जो कैपेसिटर है वो ये वाले लूप में डिस्चार्ज हो जाएगा, और आपका जो मेन जो थायरिस्टर है उसके थ्रू रिवर्स करंट फ्लो होने लगेगा। आपका जो मेन जो थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा, और आपका जो मेन जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लास बी कम्यूटेशन, जिसको बोला जाता है रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन।